दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्सरे मशीन के बारे में। ये पार्ट वन है। फिर दूसरे हम सेकेंड पार्ट में एक्सरे मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं विथ सॉफ्टवेयर हम वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरे के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानेंगे। एक्सरे क्या है, किसने इसकी खोज की और कितने प्रकार के एक्सरे होते हैं, क्या सेफ्टी रखनी है और एक्सरे के क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम पार्ट वन में हम देखेंगे। ठीक है, एक्सरे एक्सरे मशीन क्या है। ठीक है, व्हाट इज एक्सरे, हु डिस्कवर्ड, किसने इसको डिस्कवर किया वो देखेंगे। तीसरी चीज़ जो है हाउ एक्सरे मशीन वर्क, एक्सरे मशीन कैसे काम करती है वो देखेंगे। चौथी चीज़ टाइप ऑफ एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन के टाइप कौन कौन से होते हैं। पांचवी चीज़ सेफ्टी कंसिडरेशन, सेफ्टी क्या क्या रखनी है, आपको क्या क्या कंसिडरेशन करनी है। और छठवीं चीज़ साइड इफेक्ट। हर एक चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, उसी प्रकार एक्सरे के कुछ फायदे भी है और नुकसान भी है, तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरे मशीन क्या है। तो एक्सरे मशीन क्या है, आप देख पा रहे होंगे एक्सरे मशीन क्या है। अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे मशीन क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है। ठीक है, जो क्या करता है, टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इनसाइड है बॉडी के अंदर, जो ऑब्जेक्ट इनसाइड है उसकी क्या करता है, एक इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे, मोस्ट कॉमनली यूज क्या है इसका, फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस बोन। किसको डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज करते हैं, बोन को। ठीक है, बोन फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है। ठीक है, बोन फ्रैक्चर एंड डेंटल इश्यूज, डेंटल इश्यूज कुछ हो गए हो और इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, तो एक्सरे मशीन क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो क्या प्रोड्यूस करवाती है, एक इमेज जिसका डायग्नोसिस पर्पस क्या है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया, डेंटल इश्यूज हो गए। ठीक है, और जो इंटरनल ऑर्गन है उनको देखने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसकी जो खोज थी विलियम कोनार्ड रोन्टन रोन्टजेन सर ने की थी। किसने की थी, विलियम कॉनरेड कॉनरेड रोन्टन रोन्टजेन सर ने की थी। ठीक है, रोन्टजेन सर ने की थी। ठीक है, विलियम कॉनरेड रोन्टजेन सर ने की थी। कब की थी, 8 नवंबर 1895 में। ठीक है, 8 नवंबर 1995 में रोन रोन्टजेन सर ने एक्सरे मशीन की खोज की थी। आगे बढ़ते, तीसरी चीज एक्सरे मशीन कैसे काम करती है। तो एक्सरे मशीन हाउ इज वर्क, कैसे काम करती है। ठीक है, एक्सरे मशीन क्या है, हाई वोल्टेज करंट, हाई वोल्टेज करंट इज अप्लाइड, अप्लाई करती है टू एन किसके ऊपर। ठीक है, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब हीटिंग अ फिलामेंट। एक्सरे ट्यूब क्या है, फिलामेंट को हीट करती है, कौन सा, कैथोड, टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे उसके लिए। दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड, जो वो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करेंगे टूवर्ड्स द टंगस्टन, किसकी तरफ, टंगस्टन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, टंगस्टन एनोड की तरफ, एंड प्रोड्यूसिंग, और क्या करेंगे, प्रोड्यूसिंग एक्सरे अपॉन इम्पैक्ट। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करें, एक्सरे अपॉन इम्पैक्ट। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो है कैसे काम करता है वो देख रहे हैं। तो दूसरा, इमेज फॉर्मेशन। एक्सरे क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। कैसे, एक्सरे पास थ्रू द बॉडी, एक्सरे पास करता है बॉडी। ठीक है, विद डेंसर टिश्यू, डेंसर टिश्यू के साथ। ठीक है, जैसे डेंसर टिश्यू क्या हुआ, बोन। ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग मोर एक्सरे अपीयरिंग, जो बोन है मोर अपीयरिंग एक्सरे, जो मोर एक्सरेज है, एक्स जो रेज रहती है, किरण जो रहती है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और अपीयर, क्या अपीयर करता है, वाइट, वाइट ऑन द इमेज। ठीक है, वाइट जो दिखेंगे हमको, जो एक्सरेज ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, बोन जो डेंसर टिश्यू ने ऑब्जर्व किए वो हमको कैसे दिखेंगे, वाइट दिखेंगे। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग मी। सेकेंड चीज सॉफ्टवेयर टिश्यू, जैसे कि मसल्स एंड फैट, मसल एंड फैट क्या कर रहे हैं, अलो मोर एक्सरेज, अलो करते हैं मोर एक्सरेज। ठीक है, थ्रू थ्रू मोर एक्सरेज को ये करते हैं, वो अलाउ करते हैं। तो कैसे दिखेंगे वो, उनका अपीयरेंस कैसे दिखेगा, एक्सरे में ग्रे कलर दिखेगा, ग्रे दिखेगा। ठीक है,
तीसरी चीज एयर फील्ड एरिया, जो एयर फील्ड एरिया रहता है कौन सा, लंग्स, उसका अपीयर्स कैसा रहता है, ब्लैक। कैसा दिखता है लंग्स, हमको कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि एयर फील्ड एरिया रहता है तो कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक दिखाई देते हैं सिंस एक्सरे। ठीक है, सिंस एक्सरे पास थ्रू इजीली, इजीली पास होता है एक्सरेज। ठीक है, तीसरी चीज क्या करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए, एक्सरे का कैसे काम करता है, डिटेक्शन करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिशनल एक्सरेज यूज फॉर फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म में यूज करते हैं, डिजिटल डिटेक्टर के रूप में यूज करते हैं उसको, टू कैप्चर द इमेज, टू इमेज को कैप्चर करने के लिए। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा एक्सरे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप ऑफ एक्सरे, टाइप ऑफ एक्सरे मशीन, कितने प्रकार के टाइप ऑफ एक्सरे मशीन है। नंबर एक, मेडिकल एक्सरे मशीन। मेडिकल एक्सरे मशीन में आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी क्यों बोल रहा हूँ, ये रिलेटेड होता है रेडिएशन से, इसलिए इसको रेडियोग्राफी नाम दिया गया है। ठीक है, तो रेडियोग्राफी में स्टैंडर्ड एक्सरे फॉर बोन और चेस्ट, स्टैंडर्ड एक्सरे होते हैं बोन और चेस्ट के लिए। ठीक है, फ्लूरोस्कोपी, फ्लूरोस्कोपी में क्या होता है, इसमें रियल टाइम मूविंग इमेज बनती है। इसमें क्या होंगे, रियल टाइम मूविंग इमेज बनेगी। क्यों, हम पेशेंट को बेरियम सल्फेट पिलाते हैं, बेरियम सल्फेट लिक्विड पिलाते हैं, स्वेल करवाते हैं, जिससे क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूसोफेगस या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, या उनका रिफ्लेक्स है या अल्सर है या उनका मूवमेंट है, वो देखने के लिए हम फ्लोरोस्कोपी फ्लोरोस्कोपी करवाते हैं, जिसमें हम बेरियम सल्फेट पिलाते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस, जीआई, यूसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, या कोई इश्यूज हो। तीसरा सीटी स्कैन। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी या कंप्रेस्ड टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, इसमें 3D एक्सरे इमेज होती है जिस, ठीक है, बोन की 3D इमेज आपको दिखेंगी। ये बहुत रिलायबल रहते हैं ट्रॉमा के केसेस में, ट्रॉमा के केसेस में इंजरी वगैरह अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, थोड़ा ये इसमें सॉफ्ट टिश्यूज भी दिखते हैं कुछ। ठीक है, चौथी चीज जो आप देख रहे हो, मेमोग्राफी। मेमोग्राफी स्पेशलाइज्ड फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग। इसमें जो है ना, ब्रेस्ट इमेजिंग मेमोग्राफी के अंदर ये स्पेशलाइज्ड किसके लिए की जाती है, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए। ठीक है, चौथी चीज, आप पांचवी चीज एमआरआई देख रहे हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ठीक है, ये भी एक्सरे का ही टाइप रहता है। रेडियोग्राफी में ये चीज भी आती है। इसमें क्या रहता है, इसमें हाई रेडिएशन यूज होता है और ये मैग्नेटिक रेजोनेंस रहता है। ठीक है, इसमें रेडिएशन वेव्स भी रहती है। ये भी 3D इमेज देता है, लेकिन ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेस्ट रहता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह, और ये हाई क्वालिटी पिक्चर हमें प्रोवाइड करवाता है। कौन, एमआरआई। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज देता है। ठीक है, हाई क्वालिटी पिक्चर देता है और सॉफ्ट टिश्यू के लिए बेस्ट रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा जो है टाइप, डेंटल एक्सरे किया जाता है, इंट्राओरल मतलब इनसाइड माउथ, एक्स्ट्रा ओरल आउटसाइड द माउथ। ठीक है, तीसरा इंडस्ट्रियल एक्सरे मशीन भी रहती है, जो क्या करते हैं, यूज्ड फॉर इंस्पेक्टिंग वेल्ड पाइप लाइन्स, वेल्डिंग जो पाइपलाइंस की वेल्डिंग उनको देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जांच करने के लिए। ठीक है, टू इंश्योर द स्ट्रॉन्ग रिलायबल जॉइंट, उनके बीच में जॉइंट यदि किए हैं तो रिलायबल होने चाहिए, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एक्सरे मशीन का यूज़ किया जाता है। सेफ्टी क्या रखनी है आपको, सेफ्टी कंसिडरेशन क्या करना है। देखिए, लेड सील्डिंग, एक एक्सरे मशीन का रूम होता है, वहाँ पर लेड जो शील्डिंग रहती है वो लगाए जाते हैं कि वहाँ का जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो कम हो जाए, प्रोटेक्ट करे। ठीक है, प्रोटेक्ट पेशेंट एंड टेक्नीशियन फ्रॉम अननेसेसरी रेडिएशन, अननेसेसरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करे जो लेड शील्डिंग रहती है। ठीक है, एक प्रिंसिपल आता है इसमें सेफ्टी कंसिडरेशन में, अलारा। अलारा क्या है, as low as reasonably achievable। इसमें क्या है, क्या होता है, मिनिमाइज द रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, मिनिमाइज रेडिएशन एक्सपोजर, जितना संभव हो हमें मिनिमाइज करना है रेडिएशन एक्सपोजर को। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है लारा प्रिंसिपल। ठीक है, जिसमें टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और शील्डिंग। ठीक है, बहुत बार जो है एक्सरे जो शूट होते हैं उसमें
शील्डिंग टाइम और डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार हम शील्डिंग का तो यूज़ करते हैं, जैसे कि लेड एप्रन हम पहनते हैं, और बहुत बार हमें एक साइड में एक बटन दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आप एक्सरे शूट करें तो आप जिस रूम में एक्सरे शूट कर रहे हो आप उससे आउटसाइड जाके भी एक्सरे शूट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग, ये प्रिंसिपल है अलारा, ठीक है। एज लो एज रिजनेबली अचीवेबल, जितना हो हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रेग्नेंट वुमेन जो है इनको अवॉइड करना चाहिए एक्सरे के एक्सपोजर में जाने से, ठीक है। चौथी चीज़, अवॉइड मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गैजेट्स, हमें मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवॉइड करने चाहिए। अब आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ों के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम एक्सरे के, तो स्किन रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे रेडनेस वगैरह, ठीक है, इरिटेशन वगैरह, हेयर लॉस होता है एक्सरे के कारण, ठीक है, नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है रेडिएशन के एक्सपोजर में रहने से, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है आपको, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ये कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इनफर्टिलिटी कर सकता है ये मेल्स में, स्पर्म काउंट जो रहते हैं उसको डिक्रीज कर देता है यदि हम ज़्यादा इसके एक्सपोजर में रहते हैं तो, ठीक है। सातवीं चीज़, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में जाती है तो उसका क्या कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है, ठीक है। आई होप सो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होंगी, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस की, हमने सब चीज़ें डिस्कस की, ठीक है। ओके, एक्सरे मशीन क्या है, किस किसने डिस्कवर की थी, ठीक है, एक्सरे मशीन कैसे काम करती है, टाइप ऑफ एक्सरे क्या है, सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है, और साइड इफेक्ट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हमने छः जो मेन चीज़ थी एक्सरे के बारे में वो हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच।